हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार तिवारी, इंग्लिश टीचर, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मैहर, जिला सतना, मध्य प्रदेश। आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को मैं क्लास 11th इंग्लिश लेसन 9 आई एम जॉर्ज ब्रेन, मैं जो का मस्तिष्क हूँ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आप सभी को बताऊंगा जो परीक्षा में आते आते ही हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा और मेरे वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाले मेरे वीडियो जो आपके परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे वो आप तक आसानी से उपलब्ध हो सके। इसलिए आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम इस लेसन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो परीक्षा की दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण हैं उनको समझते हैं। और आप लोग वीडियो को रोक करके क्वेश्चन आंसर्स को अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लीजिए और उसको याद करिए ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी भली भांति अंग्रेजी की हो सके। आप लेसन 1 से लेकर के लेसन 8 तक के क्वेश्चन आंसरों को लिख लीजिए और लेसनों को भी मैंने लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करके समझाया है, उसको भी आप भली भांति वीडियो को ध्यान से सुनकर समझ लें और क्वेश्चन आंसर को याद कर लिए। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स द क्वेश्चंस एंड आंसर ऑफ द लेसन 9 आई एम जॉर्ज ब्रेन। नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट in the regard of exam. So, what does the brain consist of? दिमाग हमारा किस चीज से बना है, मस्तिष्क किस चीज से बना है, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद करिएगा। What does the brain consist of? Now see the answer. The brain is made up of grey and white tissue of glutinous consistency. मस्तिष्क जो है जिलेटिन की सघनता वाले सफ़ेद और भूरे ऊतकों से बना है। द ब्रेन इज मेड अप ऑफ ग्रे, ग्रे मतलब होता है भूरा, मेड अप मतलब बनना, ग्रे एंड वाइट टिश्यू, टिश्यू मीन्स होता है ऊतक, ऑफ जिलेटिनियस कंसिस्टेंसी। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद करिएगा। नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन विच इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट। हाउ कैन यू से दैट जॉर्ज ब्रेन इज जॉर्ज हिमसेल्फ? हिज ब्रेन इज हिज पर्सनालिटी, हिज रिएक्शंस, his mental capacity, hence we can say that George Brain is George himself. Now see the third question. How does the brain cope with the amount of information that keeps coming? मस्तिष्क जो सूचनाएं बाहर से आती रहती हैं उनसे कैसे निपटता है? द ब्रेन सिंपली सेलेक्ट दोज दैट आर इम्पॉर्टेंट एंड इग्नोर्स द रेस्ट। बहुत ही सिंपल आंसर है, मस्तिष्क केवल जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उनको चुनता है और बाकी को अनदेखा कर देता है। द क्वेश्चन नंबर 4 इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन द कंटेस्ट ऑफ एग्जामिनेशन। हाउ डज द ब्रेन रिएक्ट इन इमरजेंसी सिचुएशंस? मस्तिष्क आपातकाल में क्या प्रतिक्रिया देता है? जब कोई परेशानी आती है तो क्या प्रतिक्रिया देता है? इट shifts attention to the emergent situation and acts accordingly. वह अपना ध्यान
आपात परिस्थिति पर लगाता है और उसी के अनुसार कार्य करता है। इट शिफ्ट्स अटेंशन टू द इमरजेंट सिचुएशन एंड एक्ट्स अकॉर्डिंगली, और उसी के अनुसार कार्य करता है। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द ब्रेन डू व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल राइज इन द ब्लड? दिस इज आल्सो an important क्वेश्चन। जब रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर अधिक हो जाता है तब मस्तिष्क क्या करता है? तो इट रेजेज द ब्रीथिंग रेट बाय चेंजिंग द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन टाइम ऑफ द चेस्ट मसल्स। इट रेजेज द breathing rate by changing the contraction and relaxation time of chest। वह सीने की मांसपेशियों के फैलने और सिकुड़ने को परिवर्तित कर श्वास लेने की गति को बढ़ाता है, श्वास लेने की गति को बढ़ा देता है। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 6 which is important question। What will happen when the brain does not get the oxygen and blood it requires? जब मस्तिष्क को आवश्यकता अनुसार ऑक्सीजन और रक्त नहीं मिलेगा तब क्या हो सकता है? ठीक, नाउ सी द आंसर। इफ द ब्रेन does not get the oxygen and blood it needs, it will suffer a grave damage and the result could be paralysis or even death। यदि मस्तिष्क को आवश्यकता अनुसार ऑक्सीजन और रक्त नहीं मिलेगा तो उसे भारी नुकसान हो सकता है और परिणाम पैरालिसिस या मृत्यु भी हो सकती है। नाउ स्टूडेंट्स, यू सी द क्वेश्चन नंबर 7। इट इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट। व्हाट हैपेंस व्हेन अ पार्ट ऑफ ब्रेन इज इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेटेड? जब मस्तिष्क के किसी भाग को बिजली की धारा द्वारा प्रेरित किया जाता है तब क्या होता है? Now see the answer। When a part of the brain is electrically stimulated, we see a reaction according to the information stored there। जब मस्तिष्क के किसी भाग को बिजली की धारा द्वारा प्रेरित किया जाता है तब हमें उस भाग में सुरक्षित जानकारी के अनुसार प्रक्रिया देखने को मिलती है। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग डिस्कवरी दैट ब्रेन मैपर्स हैव मेड? इट इज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग डिस्कवरी दैट ब्रेन मैपर्स हैव मेड? मस्तिष्क के अनुसंधानकर्ताओं की सबसे महत्वपूर्ण खोज क्या है? तो आंसर है इसका द ब्रेन मैपर्स मोस्ट इंटरेस्टिंग डिस्कवरी इज द प्लीजर सेंटर। मस्तिष्क के शोधकर्ताओं की सबसे महत्वपूर्ण खोज है सुख का केंद्र। अब इसमें केवल आपको याद करना है द प्लीजर सेंटर, बाकी पूरा क्वेश्चन में ही आंसर है। द ब्रेन मैपर्स मोस्ट इंटरेस्टिंग डिस्कवरी इज द, इतना क्वेश्चन में ही है, केवल आपको याद करना है प्लीजर सेंटर, आपको आंसर याद हो जाएगा। इतने में आप क्वेश्चन को सामने रख करके ही याद करिए और जितना आंसर आपको क्वेश्चन में मिलता है उसको क्वेश्चन से देख करके बोल दीजिए और जितने वर्ड आपको क्वेश्चन में नहीं मिलते उनको आप याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आपके
पेपर में जब आएगा तो आपके नज़रों के सामने होगा, तो उतना आप देख करके लिख सकेंगे। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 9 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे ढंग से याद कर लीजिए। व्हाट इज अ ब्लड ब्रेन बैरियर, हाउ डज इट वर्क। रक्त मस्तिष्क रोधक क्या है, यह कैसे काम करता है। अ ब्लड ब्रेन बैरियर सर्व्स एज अ गेट कीपर। अ ब्लड ब्रेन बैरियर, इतना आपको क्वेश्चन से ही आंसर मिल जाएगा। आपको याद करना है सर्व्स एज अ गेट कीपर। इट अलाउज सम थिंग्स टू गो इन बट स्टॉप्स अदर्स टू डू सो। रक्त मस्तिष्क रोधक द्वारपाल के समान कार्य करता है, गेट कीपर के समान, सिक्योरिटी गार्ड के समान कार्य करता है। यह कुछ चीज़ों को अंदर जाने देता है और कुछ को जाने से रोकता है। ठीक है। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 10 विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये और कई बार परीक्षा में आ भी चुका है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है और इसको आप याद कर लीजिए। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन। मस्तिष्क की बनावट का वर्णन कीजिए। ठीक, तो आंसर इसको आप अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा। ये 4 नंबर का प्रश्न आया करता है पेपर में। द ब्रेन इज मेड अप ऑफ 2 हेमीस्फेयर्स। फिर से सुनिएगा। द ब्रेन इज मेड अप ऑफ 2 हेमीस्फेयर्स, right and left. It contains about 30 billion nerve cells. 30 billion nerve cells are neurons. The intervened roots seen when a sword is lifted from a lawn resemble the intertwined dendrites of the neurons. अब मस्तिष्क 2 गोलार्धों से मिलकर बना है। 2 हेमीस्फेयर्स, 2 गोलार्धों से बना है, दाहिना और बायां, राइट एंड लेफ्ट, 2 हेमीस्फेयर्स। इसमें करीब 3 अरब नर्व कोशिकाएं हैं। 30 बिलियन नर्व सेल्स या न्यूरॉन होते हैं। लिखा है ना, 30 बिलियन नर्व सेल्स आर न्यूरॉन्स। किसी दूरवा क्षेत्र से एक छोटी सी पटल उखाड़ने पर जड़ें जिस प्रकार गुथी हुई दिखती हैं, उसी प्रकार न्यूरॉन के डेंड्राइट भी गुथे हुए होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप इसको याद कर लेना। अब ये उतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है, आप याद कर सके तो याद कर लें, अन्यथा इसको छोड़ भी सकते हैं। व्हाट डज अ न्यूरॉन लुक लाइक, हाउ डज इट वर्क। न्यूरॉन कैसा दिखता है, वह किस प्रकार कार्य करता है। अ न्यूरॉन लुक्स लाइक अ स्पाइडर अटैच्ड टू अ फिलामेंट। द स्पाइडर इज द बॉडी ऑफ द न्यूरॉन। The filament is the axon and the root-like legs are the dendrites. The dendrites pick up a signal from the adjacent neuron and pass it to the body. Then the signal is passed along the filament and is transmitted to another neuron by spark gap arrangement. Neurons do not touch one another. न्यूरॉन तंतु से जुड़ी एक मकड़ी के समान दिखता है। मकड़ी न्यूरॉन की देह तंतु एकसान व जड़ों के समान दिखने वाले पैराडेंड्रॉन है। पैर बगल के न्यूरॉन से संकेत प्राप्त करते हैं और उसे देह को पहुंचाते हैं, शरीर तक पहुंचाते हैं। फिर संकेत तंतु के द्वारा आगे भेजा जाता है
और स्पार्क गैप तरीके से दूसरे न्यूरॉन में पहुंचता है। न्यूरॉन एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं। हाउ नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 12। हाउ डज द ब्रेन मेक अप फॉर इट्स इनेबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। मस्तिष्क अपनी उत्पादन क्षमता की कमी को कैसे पूरा करता है। द ब्रेन मेक्स इट अप बाई इट्स रिजर्व्स। मस्तिष्क इसको अपने प्ररक्षित पदार्थ से पूरा करता है। जो रक्षित रहती हैं, रिजर्व रहती हैं, उससे वो पूरा कर लेता है। ये उतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। आप इसको लिख लें, इतने महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन नहीं है। अब ये क्वेश्चन नंबर 15 इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लें। एक्सप्लेन द स्टोरेज सिस्टम ऑफ द ब्रेन। तो नाउ सी द आंसर। द ब्रेन स्टोर्स ईच मेमोरी इन सेवरल प्लेसेज so that if one part of the brain cells are destroyed, the memory is not lost and can be retrieved from other places when needed. मस्तिष्क प्रत्येक याद को, स्मृति को कई स्थानों पर सुरक्षित रखता है, जिससे यदि उसके एक भाग की कोशिकाएं नष्ट भी हो जाएं तो स्मृति की हानि नहीं होती। जो हमें याद रहता है वह हमें नहीं भूलता और उसे आवश्यकता होने पर अन्य स्थानों से प्राप्त किया जा सकता है। आप चाहे तो इसको भी याद कर सकते हैं, चाहे तो आप छोड़ सकते हैं। अब ये आपके एक्सरसाइज का है पार्ट नंबर बी। इसको आप किताब से क्वेश्चन को लिख लें, बी सेक्शन को, और आंसर मैं आपको बता ही देता हूँ। विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स विद इन स्लेश राइट व्हाट यू थिंक इज गोइंग टू हैपन इन द फॉलोइंग सिचुएशन। वी हैव अ वेरी स्ट्रांग हॉकी टीम, वी विन द मैच। अब वी हैव अ वेरी स्ट्रांग हॉकी टीम, हमारे पास स्ट्रांग हॉकी की टीम है, तो क्या हो सकता है, स्ट्रांग है तो हम मैच जीत सकते हैं, यही तो होगा ना। तो इसका बन जाएगा वी विन द मैच। तो वी आर गोइंग टू, गोइंग टू को प्रयोग करना है आपको। वी आर गोइंग टू विन द मैच, आपको गोइंग टू का प्रयोग करना ही नहीं है। द विंटर हैज बीन रेदर माइल्ड, जो ठंडी है वो बहुत ठंड है। इट इज़ वेरी हॉट दिस ईयर, इस साल बहुत ठंड पड़ने वाली। तो इट इज़ गोइंग टू वेरी हॉट दिस ईयर, इट इज़ गोइंग टू का प्रयोग करेंगे। ये क्वेश्चन में ये आंसर है, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हॉट दिस ईयर, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हॉट दिस ईयर, इस साल बहुत गर्मी पड़ेगी। वी आर गोइंग टू रीच सीहोर इन हाफ एन आवर। देखिए क्वेश्चन देख लीजिए पहले। ठंड इसमें था द विंटर हैज बीन रेदर माइल्ड, ठंड उतनी ज़्यादा नहीं पड़ी है। तो इट वेरी हॉट दिस ईयर, इस साल बहुत गर्मी पड़ने वाली है। तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हॉट दिस ईयर। We are about 20 kilometers away from Sihor. We reach Sihor in half an hour. तो we are going to reach Sihor in half an hour. Mukesh has not been working hard before the examination. He failed in the examination. ठीक, इस तरह से ये क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन देख लें, मैं आंसर आपको बताता हूँ। तो वी आर गोइंग टू रीच सीहोर इन हाफ एन आवर। ही इज गोइंग टू फेल इन द एग्जामिनेशन। गोइंग टू का प्रयोग करना है।
केवल आपको गोइंग टू का प्रयोग कर देना है इसमें। ये ही फेल इन द एग्जामिनेशन, तो ही इज गोइंग टू फेल इन द एग्जामिनेशन। दिस फिल्म हैज अ वेरी पावरफुल स्टोरी एंड एक्सीलेंट म्यूजिक। इस फिल्म में बहुत पावरफुल स्टोरी और अच्छा संगीत है, तो क्या होगा, इट फिर बी अ हिट, तो यह अच्छी हिट फिल्म हो जाएगी, तो इट इज गोइंग टू बी अ हिट। देयर आर ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई, आकाश में काले बादल छाए हुए हैं। इट रेन सून, जल्दी बारिश होने वाले हैं, तो इट इज गोइंग टू रेन सून। यू आर ओनली वेयरिंग अ शर्ट एंड इट इज वेरी कोल्ड, तुम केवल शर्ट पहने हुए हो आज और बहुत ठंड है। यू फॉल सिक, तुम बीमार हो जाओगे, तो तुम बीमार, यू आर गोइंग टू फॉल सिक। अब पुट द वर्ब्स इन द गोइंग टू फॉर्म इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ये जो ब्रैकेट में गेट है, होल्ड है, बिल्ड है, इनको गोइंग टू फॉर्म में लिखना है। सी डैश डैश मैरिड नेक्स्ट ईयर, वह इंग्लिश। ये क्वेश्चन है 8 तक और इनके ये आंसर दिए हुए हैं। ये पूरे आंसर है, देखिए। सी मैरिड नेक्स्ट वीक, गेट का प्रयोग करना है, तो सी इज गोइंग टू गेट मैरिड नेक्स्ट वीक। ठीक, ये पहला नंबर का आंसर, सी इज गोइंग टू गेट। इज गोइंग टू का प्रयोग आपको करना है। सी है इसलिए इज लगेगा, मैंने टेंस में बताया है, टेंस वाला वीडियो आप देख लेंगे तो ये सब आपसे बन जाएगा। वी डैश डैश एन इंटरव्यू टू सेलेक्ट अ फ्यू टाइपिस्ट, तो वी, अब वी के साथ आर लगेगा। ही सी इट एनी नेम, ही सी इट सिंगुलर नंबर, एनी नेम के साथ इज लगेगा और आई के साथ एम लगेगा। वी दे यू प्लूरल नंबर के साथ आर लगेगा। वी दे यू प्लूरल नंबर के साथ आर लगेगा। तो वी आर गोइंग टू होल्ड एन इंटरव्यू। फिर दे आर डैश डैश एन ओवर ब्रिज एट दिस साइड, तो दे आर गोइंग टू बिल्ड, दे आर गोइंग टू बिल्ड, ये ब्रैकेट में है। हु डैश डैश यू इन दिस प्रोजेक्ट, तो हु आर गोइंग टू बी, अब इसमें असिस्ट यू इन दिस प्रोजेक्ट। whom डैश डैश विद दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो 5वां नंबर, whom are you going to, whom are you going to, whom are you going to interest, whom are you going to interest with this responsibility. He does this a doctor when he grows up, तो he is going to be a doctor when he grows up, जब वह बड़ा हो जाएगा तो डॉक्टर बनेगा। डैश डैश योर बर्थडे, 7वां और 8वां, आर यू नॉट गोइंग टू सेलिब्रेट योर बर्थडे, वेट अ मिनट, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट अप। इस तरह से यह लेसन यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लाइक